हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 42 और हम लोग पढ़ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट शुरू किया था और हमने कई सारी बातें करी थी कि रिटायरमेंट और डेथ सेम कॉन्सेप्ट है पर सॉरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पर ट्रीटमेंट सेम है, इसलिए एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट और डेथ के केस में ओल्ड एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनता है, इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। रिटायरिंग पार्टनर जो होगा वो उसको गुडविल चाहिए, रिजर्व चाहिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चाहिए, रिवैल्यूएशन चाहिए, सब उसके कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटल एडजस्ट करेंगे, चाहे वो ऐड कैपिटल कैश में ले जाए, चाहे वो कैपिटल को लोन में ट्रांसफ़र करवा के फ़िलहाल ईएमआईज़ में अपने कैपिटल को विथड्रॉ करे। ट्रीटमेंट्स में हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग सीखना था, गुडविल ट्रीट करना सीखना था, रिवैल्यूएशन सीखना है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस सीखना है, फिर पेमेंट कैसे होगा वो सीखना और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक रिमेनिंग पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, एक रिटायरिंग पार्टनर के व्यू से। हमने क्वेश्चन जब साइलेंट हो तो कैसे सवाल बनेगा ये सीख लिया, इक्वली हो तो कैसे बनेगा ये सीख लिया। आज हम लोग ने फोकस करना है कि स्पेसिफिक रेशियो रहे तो कैसे होगा और रिटायरिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। ये करने के बाद फिर आगे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में किया था 3, आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। आज के हम लोगों ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो भी बहुत सिंपल सिंपल हैं। इसमें भी क्या हो रहा है कि सबसे पहले स्पेसिफिक रेशियो में क्वेश्चन जो है वो पुराने पार्टनर के शेयर को गेन कर रहा है। तो वो पार्टनर का नाम लिख लेता हूँ मैं, एक्स वाई एंड जेड। इनके बीच का जो ओल्ड रेशियो है वो इस तरीके से है, 1/4 इज टू 2/5 इज टू 7/20। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स रिटायर्स एंड हिज शेयर, एक्स रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय वाई एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 1:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले अपने करने के हवाले हैं, बहुत सिंपल है। पहले अपने देखने वाले हैं कि एक्स का बिजनेस में शेयर कितना था। तो एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये था 1/4। अब ये जो 1/4 है ये दो पार्ट में गेन हो रहा है। वाई विल गेन 1/4 का 1/3, दैट इज 1/12, एंड जेड विल गेन 1/4 का 2/3, that is 2/12. Okay, now y is new share। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड प्लस गेन। और इनका ओल्ड था 2/5 और ये गेन कर रहे हैं 1/12। एलसीएम लूंगा 60, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 5, तो ये आया 29/60। और z का न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेन, तो ये कितने हो गए, 7/20 प्लस 2/12। तो इसका भी एलसीएम लेता हूं तो 60 ही आ जाएगा। तो ये हो गया 21 और ये हो गया 10, दैट इज 31/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 29:31। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन करना है वो करना है कि रिमेनिंग पार्टनर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन का डेटा मैं उठा रहा हूँ। पार्टनर है पी, क्यू एंड आर। इनके बीच का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:4:1। अब कहते हैं कि आर रिटायर्ड एंड ही सरेंडर्ड, ये वर्ड क्या यूज हो रहा है, सरेंडर्ड
1/3 of his share in favor of P and remaining share in favor of Q. Calculate new profit sharing ratio between P and Q. सिंपल है। तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कौन है? आर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कौन है? आर। तो आर का शेयर आपको पता है कि आर का शेयर कितना है? आर्स शेयर इज 1/8। अब ये अपने शेयर का, ध्यान से देखना, अपने शेयर का 1/3 ऑफ 1/8, अगर इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो ये आ जाएगा 1/24। ये किसको दे रहा है? पी को। तो ये हो गया पी का गेन। और रिमेनिंग, तो 1 में से अगर 1/3 हटाते हैं तो रिमेनिंग बचता है 2/3। तो ये 2/3 ऑफ 1/8 सॉल्व करता हूं मैं, तो ये होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/8, दैट इज 2/24। ये किसको देना चाह रहा है? ये क्यू को। तो दिस इज क्यूज गेन। सिंपल। तो अगर मैं पी का नया शेयर निकालूं, न्यू शेयर, तो उनका न्यू शेयर हो गया 3/8 प्लस 1/24। एलसीएम लेंगे 24, तो हो जाएगा 9 प्लस 1, दैट इज 10/24। और क्यू का न्यू शेयर निकालूं तो ये हो गया 4/8 प्लस 2/24। एलसीएम आएगा 24, ये हो गया 12 प्लस 2, दैट इज 14/24। Therefore, new profit sharing ratio is equals to 10:14. 1 second. 10:14। और इसको अगर आप तोड़ते हो तो ये हो जाएगा 5:7। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। मैंने चारों कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आपको करा दिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। आप जो भी बुक फॉलो करते हो उसके क्वेश्चंस करना। अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए, तो क्वेश्चन है, टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप लोग को तो पता ही है, हमने गुडविल के ऊपर कई बार डिस्कशन किया है, चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में भी और एडमिशन में भी, कि व्हेन देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन तो फर्म की करंट वैल्यू जो होगी गुडविल की वो कैलकुलेट होती है, जिसको अपने बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इस चैप्टर में भी गुडविल को दो तरीके से पढ़ा जाएगा। एक होगा परचेज गुडविल और एक होगा हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है उसका कहना है कि उसने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस फर्म की गुडविल को क्रिएट करने के लिए। तो उसकी भी मेहनत उतनी ही लगी है जितनी बाकी के पार्टनर की लगी है। तो बिजनेस का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर है बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर। तो अब वो तो कल को नहीं रहेगा पर बिजनेस तो स्टिल कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स कमाने का। तो उसका कहना है कि आज के डेट में जो भी गुडविल आती है वो गुडविल कैलकुलेट करो, जो कि कहलाएगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जितनी भी गुडविल आती है उसका जो हिस्सा था वो हिस्सा वो बेचना चाहता है पुराने पार्टनर्स को। पुराने पार्टनर उतना उतना पैसा उस व्यक्ति को, रिटायरिंग व्यक्ति को, रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे और वो खुशी खुशी बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वही एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और आपका एक कैपिटलाइजेशन था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जिसको सीएपी बोल रहे थे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन में सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालने को देगा और फिर बोलेगा गुडविल को
डिस्ट्रीब्यूट करो, ट्रीट करो बिटवीन द पार्टनर। और ये जो परचेज गुडविल होती है, ये पता है ये दूसरे की गुडविल होती है और ये बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में गिवन होगी, जिसको आप लोग बोलते हो ओल्ड गुडविल, ठीक है। तो दोनों का ट्रीटमेंट बेटा समझ लेते हैं। यहाँ पे ओल्ड गुडविल जो है, क्योंकि अब आप बिजनेस का सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाल रहे हो, तो ओल्ड गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये मैंने आपको सिखाया था। राइट ऑफ करने की एंट्री बिल्कुल सिंपल है। ऑल पार्टनर्स जो अभी भी हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल है। और ये भी कौन से रेशियो में होगा? तो ओल्ड रेशियो में होगा। यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओल्ड रेशियो में आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहाँ पे स्टेप 1 आपको कैलकुलेट करना होगा गेन रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब इसके लिए या तो आपको गेनिंग रेशियो सवाल में बताया जाएगा, या तो आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सवाल में गिवन होगा, तो आपको उनके बीच में एडजस्ट करके आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। और स्टेप नंबर 2 आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, और एंट्री बिल्कुल सिंपल है। वो ये है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 हो जाएगा ये। चलिए, तो ओल्ड पार्टनर है, और ये ओल्ड पार्टनर के बीच का जो रेशियो है ए बी एंड सी का, वो है 3:2:1। वो जो गुडविल है, जो बुक्स में है गुडविल, बैलेंस शीट में जो दिख रही है, जिसको आप ओल्ड गुडविल बोलते हो, वो दिख रही है 2,40,000 रुपए की, ठीक है। अब रिटायर कौन कर रहा है? तो बी रिटायर्स, एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, goodwill is goodwill of the firm is valued at rupees 6 lakh, ठीक है। न्यू रेशियो between A and C will be 3:2. Pass necessary journal entries। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है मेरे को एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। देखो बेटा, अभी हमने सीखा है, पहले हम लोग ओल्ड गुडविल का जर्नल एंट्री करके दिखा देते हैं, फिर हमारे लिए जो हो गया वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई एक। तो फिर हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक क्वेश्चन करके दिखा, मतलब कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। तो ओल्ड गुडविल का तो बिल्कुल सिंपल है। ए इज कैपिटल अकाउंट ईयर, बी इज कैपिटल अकाउंट ईयर, सी इज कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल अकाउंट। 2,40,000 और ओल्ड रेशियो था 3:2:1। तो 6 × 3 ये हो गया 1,20,000, सॉरी 1,20,000। ये हो गया 80,000 और ये हो गया आपका 40,000। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे स्टेप 1 था हमारा, और वो हमें निकालना था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ये हमारा निकलेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू रेशियो ज्यादा है, ओल्ड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गेन कर रहा है। तो
A's gain is new ratio 3/5 minus old ratio 3/6. LCM आएगा 30 और ये हो गया 18 minus 15 that is 3/13. चलिए भाई साहब गेन कर रहे हैं. अब C की बात कर लेते हैं. C's gain 2/5 minus 1/6. LCM आया 30, या आया 12 minus 5 that is 7/30. चलिए गेन हो रहा है. तो गेनिंग रेशियो जो हमारा आया वो आया 3:7. 3:7. तो अब क्या करनी है हमने स्टेप नंबर 2 में जर्नल एंट्री. तो 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, उनसे लिया जाएगा पैसा. A's कैपिटल अकाउंट DR, C's कैपिटल अकाउंट DR टू B's कैपिटल अकाउंट. अब B के गुडविल का शेयर कितना था? तो B का गुडविल का शेयर था 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/6, तो ये हो गया 2 लाख. और 2 लाख को 3:7 में डिवाइड करोगे तो 10, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60,000 और 1,40,000. तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. तो आई होप आपको गुडविल का एडजस्टमेंट भी समझ में आया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे. पहले हम लोग इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आगे के टॉपिक पे जंप करेंगे. तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.